आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत पुरानी छोटी सी कहानी से। आपने कई बार सुनी होगी या पढ़ी होगी। एक बार और नए तरीके से। एक बार एक हंस और हंसनी दोनों सुबह से यात्रा पे थे। कहीं दूर देश उन्हें जाना था। उड़ते उड़ते शाम हो चली तो हंसनी ने कहा कि अब रात होने वाली है। ऐसा करते हैं, आसपास कोई अच्छी जगह देखते हैं और रात यहीं गुजारते हैं। सुबह होते ही फिर उड़ चलेंगे। हंस ने कहा ठीक है। दोनों आसपास देखने लगे। एक झील के किनारे वो छोटा सा जंगल नजर आया। दोनों वहीं उतर गए। एक बड़ा सा पेड़, वहां उसकी शाखा पर दोनों जाकर बैठ गए। उन्हें यह नहीं पता था कि जहां वो ठहरे हैं उसके आसपास बहुत बड़ा कौवों का एक झुंड रहता था। दोनों आपस में बातें करने लगे। उसी समय जो उस झुंड का नेता था उसने अपने मित्रों से कहा कि ये हंसनी मुझे पसंद आ गई है। अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। जो उनके साथी थे उन्होंने कहा यह कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम कौवे, ये हंसनी, ऐसे कैसे होगा। उस नेता ने कहा तुम देखना, सुबह होने देना। सुबह हुई। हंस और हंसनी जैसे ही उड़ने लगे, उस नेता ने कहा भैया मेरी पत्नी को कहां ले जा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, दूसरों की पत्नी को भगाकर ले जा रहे हो। हंस ने बड़े आश्चर्य से कहा तुम्हारी पत्नी, अपने आप को देखो, तुम कौवे हो, यह हंसनी है। दूर दूर तक का कोई नाता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक कभी हुआ ही नहीं। तो उस नेता ने कहा क्यों प्रेम विवाह नहीं हो सकते। ये क्या इंसानों में होता है, हम पक्षियों में भी हो सकता है। ये मेरी पत्नी है। तो उस हंस ने कहा कि तुम कितने छोटे, काले, ये कितनी बड़ी, सुंदर, ऐसा कैसे संभव है। क्यों इतना झूठ बोल रहे हो, क्यों मेरी पत्नी को तुम परेशान करने लगे हो। उस कौवे ने कहा, उसने अपने मित्रों को बुलाया, देखो ये हंस मेरी पत्नी को लिए जा रहा है और रंग भेद की बातें कर रहा है, भेदभाव की बातें कर रहा है, कैसी मूर्खपने की बातें कर रहा है। एक तो इसको हम लोगों ने यहां आश्चर्य दिया, रात भर आराम से रहा और अब सुबह होते ही मेरी पत्नी को भगाकर ले जा रहा है। दोनों में विवाद बढ़ने लगा, तकरार बढ़ने लगी। सारे कौवे इकट्ठे हो गए। उस कौवे ने कहा कि तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो तो पंचायत बुला लेते हैं। अब हंस के पास और कोई उपाय नहीं था और उसे पता भी नहीं था कि कौन सी पंचायत बुलाई जाएगी, कौन से लोग आएंगे। उस कौवे ने पंचायत बुला ली और सारे उसी के पक्ष के थे और सभी ने एक मत में, एक पक्ष में अपना निर्णय दिया कि ये इसकी पत्नी है और अब यहीं रहेगी। उस बेचारे हंस के पास और कोई उपाय नहीं रहा। उसे आखिरकार वहां से छोड़ के जाना पड़ा। जीवन में कई बार इस तरह की स्थितियां आती है कि आप ऐसे लोगों के बीच में जहां आपके पास और कोई उपाय नहीं है, जो या तो मूर्ख हैं या दुर्जन हैं या अनीति वाले हैं। वहां से अगर आप विवाद करेंगे या उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे तो आपके पक्ष में होगा ही नहीं। जहां तक हो सके ऐसे लोगों से जो अनीति वाले हैं, मूर्ख हैं या जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है,
उनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप उनके साथ अगर तर्क वितर्क करेंगे तो वो कुतर्कों पर उतर आएंगे। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसी तरह के लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसी तरह की स्थिति ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब सिर्फ एक ही बात कि जहाँ तक हो सके जीवन में जो इस तरह की मनोस्थिति वाले लोग हैं उनसे बचने की कोशिश करें। यहाँ सिर्फ बचाव ही संभव है। वो कहते हैं कि मूर्खों की सभा में आप कितनी बुद्धिमान हैं, कितनी गुणशाली हैं, कितनी बलशाली हैं, लेकिन वहाँ आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ उनका संगठन है। इसीलिए कहा गया कि दुर्जनों से दूर रहना, जितना संभव हो बचाकर चलें, विवाद से बचें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।